हेलो एवरीवन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मूत्राघात के बाद अश्मरी रोग के बारे में। तो ये अश्मरी यहाँ आपको पढ़ना भी नहीं है, अश्मरी आपको डिटेल में सर्जरी के अंदर ही पढ़ना है। देखिए आपका आधा से सिलेबस तो यूं ही कम हो जाता है कि दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में सेम सेम टॉपिक दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ भी इसकी बात तो कर ही लेते हैं, लेकिन आप पढ़िएगा वहीं से, ठीक है। आचार्य चरक ने त्रिमर्मी अध्याय में अश्मरी के बारे में बताया है। और अश्मरी होती क्या है कि अगर मूत्र में स्रोतस में पत्थर के टुकड़े के समान कोई वस्तु आकर अटक जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाए, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, साथ साथ वहां पर अगर पेन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, अश्मरी रोग कहते हैं। यानी कि अश्मानम रति इति अश्मरी, यानी कि पत्थर के स्वरूप जैसी रचना जो कहलाती है, अगर वो यूरिनरी ट्रैक्ट में हो तो उसे हम अश्मरी कहते हैं। निदान क्या रहेंगे, जो क्लेशवर्धक होते हैं, जैसे शरीर में संशोधन नहीं कराया, कुपथ्य का शोधन किया, कफवर्धक आहार, क्योंकि बिना कफ के अश्मरी नहीं बन सकती। पूर्व रूप क्या रहेंगे, अश्मरी के बस्ती प्रदेश में आद्वान रहेगा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है इसलिए वायु का विमार गमन होगा। मूत्र में बकरे के समान गंध आती है, क्योंकि क्लेद बढ़ा हुआ रहता है। बस्ती के चारों ओर पीड़ा होती है, ज्वर, अरुचि, और जो सराउंडिंग का पूरा रीजन है उसमें सब में पेन होगा बढ़ी हुई वायु के कारण। संप्राप्ति क्या रहती है, आचार्य चरक ने क्या बताया है, मूत्राशय में गए शुक्र के साथ मूत्र को वायु क्या करती है, मूत्राशय में गए शुक्र के साथ मूत्र को व पित्त व कफ के साथ मूत्र को वायु सुखा देती है। तो वायु मूत्राशय में जाकर के शुक्र को, पित्त, कफ को और मूत्र को सबको क्या कर देती है, सुखा देती है। किस तरीके से सुखाती है, जिस प्रकार गाय में गौ पित्त से गोरोचन का निर्माण होता है, उसी तरह मनुष्य में भी अश्मरी का निर्माण होता है। क्या रहता है, निदान सेवन किया कौन सा, कफ प्रत, उससे क्या होगा, कफ प्रतांत दोष की विकृति होती है। और पहले व्यक्ति को मूत्र शुक्र रोग हो सकता है, यानी कि शुक्र का अवरोध हुआ किसी वजह से, तो वो शुक्र वहां पर सूख करके अश्मरी जैसी संरचना बना सकता है। और वहां पर जाकर के वो वायु कफ और तीनों दोष कहाँ जाकर के स्थान संचय करते हैं, बस्ती में, जिससे अश्मरी का निर्माण होता है, अश्मरी रोग कहलाता है। फिर धीरे धीरे जब पित्त बढ़ेगा तो वो अश्मरी का पाचन करता है, और पाचन होगा तो वहां पर वायु की अधिकता हो जाती है। और वायु के बढ़ने से जो ऐसी जो पत्थर जैसी संरचना, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने लगते हैं, और ये जो टुकड़े हैं वो क्या कहलाती है, शर्करा। तो हमेशा याद रखिएगा, अश्मरी में कफ दोष की प्रधानता रहती है, वहीं शर्करा में वात दोष की प्रधानता रहती है। मूत्र द्वारा अब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो वो यूरिन के साथ बाहर निकल सकती है, तो उसको हम क्रिस्टलोयूरिया कहते हैं। सामान्य लक्षण क्या रहेंगे, जो सराउंडिंग रीजन है सब में पेन होगा, चाहे वो नाभि है, बस्ती है, सीवनी है, शिश्न, सब में शूल होगा। मूत्र की धारा टेढ़ी मेढ़ी आएगी, रुक रुक कर आएगी, मूत्र में रक्त आ सकता है, मूत्र में शर्करा के टुकड़े निकल सकते हैं, और मूत्र मार्ग से अश्मरी निकल जाने पर थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है। भेद के अकॉर्डिंग लक्षण देखें तो वातज अश्मरी में कृष्ण रक्त वर्ण की कदम्ब पुष्पवत अश्मरी, ये आप वहीं से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में इसी तरीके से लिखा था, लेकिन सर्जरी में बहुत अच्छे से इसको लिखा गया है। वायु के कारण बस्ती प्रदेश में तीव्र वेदना होगी, बार बार यूरिनेशन के लिए जाएगा, और बार बार मूत्र को हाथ से मलेगा। पित्तज वाली में पित्त वाली वेदना, जैसे दाह हो गया, पीता व रक्ताव, अश्मरी का वर्ण होगा, वो भल्ला तक की अस्थि के समान अश्मरी होती है, पित्तज अश्मरी। कफज में बस्ती प्रदेश में पीड़ा तो होगी होगी, शीतता गुरुता का अनुभव रहता है, और जो अश्मरी रहती है वो श्वेत या भूरी रंग की होती है। शुक्र अश्मरी में जैसे चार भेद है ना इसके, वातज, पित्तज, कफज और शुक्र। शुक्र केवल जो एडल्ट है उनके अंदर होती है, बच्चों में शुक्र अश्मरी नहीं होती है। लेकिन शुक्र अश्मरी में भी क्या होगा, वेदना होगी, और जो अंडकोश है स्क्रोटम में है वहाँ पर शोथ होगा, श्वेत व मृदु अश्मरी रहेगी, ठीक है। और ये एडल्ट में ही होगी। चिकित्सा कैसे करोगे, अश्मरी में हमें हमेशा वात कफनाशक, क्योंकि बिना वात और कफ के अश्मरी नहीं होगी, और अगर जरूरत पड़े तो अश्मरी का भेदन और पातुओं की चिकित्सा भी आपको करानी पड़ सकती है। लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा देनी है, कफवर्धक आहार हमें बिल्कुल नहीं देना है। अगर अश्मरी नई है तो वो शादी होती है, इसीलिए हमें बार बार क्या कराना है, इसमें पान झार का प्रयोग, जिससे वो क्या हो, टूटने लगे। कसाय का प्रयोग करना है, ठीक है, क्षीर का प्रयोग कर सकते हैं। वातज अश्मरी में बस्ती, और अगर अश्मरी के पूर्व रूप आने लगे तो वहाँ आप घृत पान कराइए, हल्का हल्का रिलीफ मिलना वहीं से शुरू हो जाता है। रोगी को निगत मध्य का पान करा करके क्या कराते हैं, घोड़े की सवारी कराते हैं, जिससे अश्मरी अपने स्थान से हिले, उसके अंदर ही टुकड़े टुकड़े हो जाए और वो यूरिन के साथ बाहर निकल जाए।
संशमन औषध पे पाषाण भेदादि रस दे सकते हो, पाषाण वज्र रस है, वरुणाद्य लौह वर्णाद्य डायूरेटिक अच्छा काम करेगा, कुलत्थाद्य घृत दे सकते हो, अश्मरी को भेदन फोड़ने का काम करता है कुलत्थाद्य घृत। डायूरेटिक के लिए चंद्रप्रभावती है, शिवा गुटिका है, कुक्षा आदि को ग्लू दे सकते हो, पाषाण भेदादि चूर्ण, शिग्रु चूर्ण, अश्मरी को भेदन करने वाला योग्य, वीर सर्वाधिगण का क्वाथ अश्मरी नाशक होता है, पुनर्नवारिष्ट है, वर्णाद्य क्वाथ है, और साथ साथ एक चिकित्सा पत्र बना करके आप एक रोगी को दे सकते हो। ठीक है, तो ये था कंप्लीट अश्मरी। लेकिन यहाँ से आपको मैं खुद कह रही हूँ, यहाँ से आपको नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना वहीं से है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं सिस्टाइटिस के बारे में। सिस्टाइटिस नाम से ही क्लियर है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर वॉल इज कॉल्ड सिस्टाइटिस। तो सिस्टाइटिस में मेनली अगर हम इन्फ्लामेशन देखें तो होता कहाँ का है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लामेशन शुरू होता है। फीमेल में ये ज़्यादा कॉमन होता है, मेल में नहीं होता है, क्योंकि फीमेल में जो यूरिथ्रा की जो लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है मेल के कंपैरिजन में, इसलिए फीमेल में यूटीआई ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू मेल। इसके जो टाइप है या कॉजेज देखें तो बैक्टीरियल सिस्टाइटिस इकोलाई की वजह से होता है। नॉन स्पेसिफिक सिस्टाइटिस जो होता है वो, जैसे कोई पेशेंट है वो बेड रिडन है या यूरिनेशन नहीं जा सकता है, तो उसमें अगर कैथेटर का यूज़ कर रहे हैं लंबे टाइम से, या कोई रेडिएशन थेरेपी उनकी चल रही है, तो उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस सिस्टाइटिस कहते हैं। या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज की वजह से, क्रोन्स डिजीज की वजह से, टीबी की वजह से, या ड्रग इंड्यूस सिस्टाइटिस भी हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या रहते हैं? फुल ब्लैडर, यानी कि अगर ब्लैडर जैसे कम यूरिन का वेग था और कंप्लीट यूरिनेशन नहीं हुआ, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट में ही बच गया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, बैक्टीरिया उस यूरिन में मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मोस्टली ये जो चांसेस होते हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर रहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में क्या होता है, ब्लैडर एक बार में कम्प्लीटली एम्प्टी नहीं हो पाता है, कुछ यूरिन उसमें बच जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को वहाँ पर ग्रो करने का मीडियम मिल जाता है, इसलिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। सेक्सुअली एक्टिविटी, जैसे जो सेक्सुअली एक्टिव जो वुमेन है उनमें ज़्यादातर चांसेस रहते हैं, क्योंकि यूरेथ्रा की जो लेंथ है वो तो शॉर्ट है ही सही। वुमेन की यूरेथ्रल ओपनिंग एनस के नियरर होती है, एकदम पास में होती है, उसकी वजह से बैक्टीरिया इंटेस्टाइन से भी यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। एचआईवी की इन्फेक्शन की वजह से, या किसी पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस है तो उसमें पॉलीयूरिया कंडीशन रहती है, उस वजह से बार बार इन्फ्लामेशन हो सकता है। या ब्लैडर में कोई स्टोन हो उसके कारण भी सिस्टाइटिस हो सकता है। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे, मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर बर्निंग रहेगी तो बर्निंग मेंस्ट्रुएशन होगा। फिर सॉरी, फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी जो वहाँ पे मैंने आपको साइन पढ़ाई थी सर्जरी में, तो फीलिंग द नीड टू यूरिनेट फ्रीक्वेंटली, ऐसे है यूरिन को होल्ड नहीं कर पाएगा, तुरंत ही उसको ऐसे होगा कि अभी तुरंत ही यूरिनेशन के लिए जाना है। पेन होगा इसको प्यूबिक बोन के जस्ट ऊपर एब्डोमेन में। ठीक है, और यूरिन जो होगा वो डार्क क्लाउडी होगा इन्फेक्शन के कारण, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन में कभी कभी ब्लड आया तो हेमेचूरिया भी हो सकता है, और इन्फ्लामेशन के कारण फीवर भी रहेगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए यूरिन का रूटीन और माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे, ब्लडर की यूएसजी करा सकते हैं, एक्सरे करवा सकते हैं, सिस्टोस्कोपी करवा सकते हैं, और यूरोग्राफी करवा सकते हैं। अगर बैक्टीरिया की वजह से बैक्टीरियल सिस्टाइटिस है तो उसमें एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, नॉरफ्लॉक्सासिन है। ठीक है, फीवर है तो एंटीपायरेटिक्स एंटीहिस्टामिन देनी है, और पेन के लिए नालजेसिक दे सकते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट सिस्टाइटिस, जो इतना दिया गया है सफिशियंट है, अलग एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है।